हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक सिंटैक्स क्या होता है पाइथन का और बेसिक प्रोग्राम्स कैसे करते हैं। तो अगर तुम्हें CMD यूज़ करना है तो CMD यूज़ कर लेना। और लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था कि CMD पे पाइथन कैसे रन कराते हैं। तो यहाँ पे लिखना PYTHON पाइथन और एंटर प्रेस करोगे तो इसका इंटरप्रेटर आ जाएगा। अब यही इंटरप्रेटर हम आइडल में भी यूज़ करते हैं। देखो आइडल, ये आ गया। अब हम आइडल पे करेंगे, किसी को CMD करना है वो भी कर सकते हैं। अब इसमें बेसिक प्रोग्राम्स कैसे लिखते हैं, तो मैंने बताया था कि पाइथन को हम एज ए कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, जैसे मुझे कैलकुलेशन करनी है 1+5, तो 1+5 6 होते हैं, तो इसका आउटपुट आ गया। अब इसमें कैलकुलेशन करने के लिए ऑपरेटर्स क्या क्या हैं, तो प्लस होता है एडिशन के लिए, माइनस होता है सब्ट्रैक्शन के लिए, -2, और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है स्टार, 6 × 4 24, और डिवीज़न के लिए होता है स्लैश। तो 5/3 इज़ 1.67। और अगर मुझे फ्लोर डिवीज़न करना है, मतलब जब मैं डिवाइड करूँ तो सिर्फ इंटीजर पार्ट आए, तो उसको बोलते हैं फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न करना है तो डबल स्लैश यूज़ कर सकते हैं। 7, तो इसमें आएगा 3×6। वो जो हमने ऊपर किया था 5/3, इसमें देखोगे तो 1 आएगा। 5/3। अब अगर हमें रिमाइंडर चेक करना है कि अगर मैं फ्लोर डिवीज़न करूँ तो रिमाइंडर क्या है, तो वो करने के लिए होता है इसमें परसेंटेज। तो जैसे कि 5 को हमने डिवाइड किया 3 से, फ्लोर डिवीज़न, तो उसके बाद रिमाइंडर कितना है 2। तो वो रिमाइंडर कैसे आएगा, 5%(3), तो रिमाइंडर आ गया 2। और इसमें एक्सपोनेंशिएशन के लिए होता है डबल स्टार। तो 2⁶ अगर मुझे करना है, 2⁶, तो ये ऑपरेटर किसी और चीज़ के लिए यूज होता है इसमें, तो इसमें रेस 2 के लिए होता है डबल स्टार। वो बाकी ऑपरेटर मैं बाद में बताऊंगा कि कैसे, वो क्या ऑपरेटर था, और दूसरे ऑपरेटर और भी होते हैं, उन्हें भी मैं बताऊंगा। अगर हमें कोई वैल्यू असाइन करनी है किसी वेरिएबल में, तो उसके लिए इक्वल ऑपरेटर होता है। जैसे कि हम मैथमेटिकली करते हैं x=5, तो वो यहाँ पे वर्क करते हैं। x लिखो इक्वल और 5, तो 5 को इसमें असाइन कर देगा x में, और x को मुझे प्रिंट करना है तो 5 आ गया। अब ये जो असाइन करता है ना, ये इसमें नई मेमोरी क्रिएट नहीं करता। ये जो ऑलरेडी 5 को एक मेमोरी गिवन है, उसी को पॉइंट कर देता है किसी एक वेरिएबल में। जैसे कि मैं अगर इसकी मेमोरी चेक करूँ कि मेमोरी में कहाँ पे स्टोर्ड है 5, तो लिखूंगा ID ऑफ 5, तो इस लोकेशन पे ये 5 स्टोर्ड है। अब अगर मैं देखूँ x कहाँ पे स्टोर्ड हुआ था, ID ऑफ x, तो वो भी सेम होगी, क्योंकि ये कोई नया वेरिएबल x क्रिएट नहीं कर रहा है। जहाँ पे 5 स्टोर्ड है उसी को पॉइंट आउट कर रहा है मेमोरी में। और अगर हमें कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करानी, मतलब कोई कमेंट प्रिंट करानी, जैसे कि हेलो स्टूडेंट, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रिंट हो गया। तो प्रिंट फंक्शन प्रिंट के लिए यूज़ होता है पाइथन में। अब जैसे कि हमने एक्स वेरिएबल क्रिएट किया था, तो उसको भी यहाँ से प्रिंट फंक्शन से प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट ऑफ एक्स। अगर हम मल्टीपल वेरिएबल प्रिंट करा रहे हैं तो सीधे लिखना कोमा प्रिंट के अंदर, तो प्रिंट एक्स कोमा, अभी हमने दूसरा वेरिएबल को डिफाइन किया नहीं है, एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं y=7, तो प्रिंट करेंगे प्रिंट एक्स कोमा वाई, हम वेरिएबल एक साथ प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट फंक्शन को समझ लेते हैं थोड़ा। जब हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हैं तो इसमें दो चीज़ें और होती हैं कि एक होता है एंड, एक होता है सेपरेटर। अब सेपरेटर क्या करता है, जैसे कि हमने यहाँ पे कोमा लगाया था, तो यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो रहे हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो सेपरेटर होता है वो स्पेस होता है। हम चाहें तो सेपरेटर को चेंज भी कर सकते हैं, एक्स कोमा वाई कोमा सेप इक्वल टू, अगर मैं सेपरेटर सेमी कॉलन करता हूँ तो ये सेमी कॉलन होगा, 5 सेमी कॉलन 7, बाई डिफ़ॉल्ट ये स्पेस होता है।
तो 5 स्पेस 7 आ गया था, हमने चेंज कर दिया 5 सेमीकोलन 7। एंड क्या करता है, अगर हम मल्टीपल प्रिंट यूज़ कर रहे हैं, अभी तो हम कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ पे इंटरप्रीटर पे वर्क कर रहे हैं, जब हम किसी एक एडिटर को यूज़ करके प्रोग्राम लिखेंगे वो तब देखेंगे कि एंड क्या होता है। अब हम देखेंगे कि जब हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं तो उनका नेम किस तरीके से रख सकते हैं। तो इसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं नेमिंग के लिए। और वो रूल्स क्या हैं कि हम अगर कोई वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं तो अंडर स्कोर ए टू जेड, तो कैपिटल ए टू जेड ही यूज़ कर सकते हैं, और बीच में हम 0 से 9 भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ मिडल ऑफ द नेम और आफ्टर फर्स्ट लेटर हम यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट लेटर पे हम ये यूज़ नहीं कर सकते 0 से 9। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, अगर मैं लिखूँ 0 0 और ए, इसको मैं असाइन करूँ 5, तो ये ऐड देगा, क्योंकि ये किसी एक नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। और जो अंडरस्कोर के अलावा जितने भी सिंबल्स हैं उनको हम नाम में कहीं भी यूज़ नहीं कर सकते। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें कुछ रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते अपने प्रोग्राम में विदाउट फॉर गिविंग असाइनिंग सम वैल्यूज और यूजिंग एज ए फंक्शन। तो ये फंक्शन वगैरह क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। अभी मैं एक बता देता हूँ, एक वेरिएबल जैसे कि एंड है, एंड में 5 6 में असाइन करें तो इसके लिए एरर देगा, क्योंकि ये एक रिजर्व कीवर्ड्स है और रिजर्व कीवर्ड्स को हम यूज़ नहीं कर सकते। और वो रिजर्व कीवर्ड्स क्या क्या हैं तो मैं एक बार देख, तो ये हमारे कुछ रिजर्व कीवर्ड्स हैं। एंड, एज, एसर्ट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, del, elif, else, except, false, false और false, ट्रू, वेरी ट्रू, ट्रू एंड नन, ये तीन कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारे स्मॉल से स्टार्ट होते हैं। तो ये एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके, याद हो जाएंगे। और बाकी हम नेक्स्ट क्लासेस में इनको प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अब जैसे कि हमने ये वेरिएबल असाइन किया था एक्स, तो मुझे इसको डिलीट करना है या रिमूव करना है, डीलिंक करना है, मतलब 5 एक मेमोरी थी तो 5 के लिए एक मेमोरी असाइन है, उससे लिंक कर दिया इस वेरिएबल को जो मैंने ऊपर बताया था आईडी से। और अब मुझे ये डीलिंक करना है, मतलब जब मैं एक्स लिखूँ तो 5 ना आए। तो ये हम कैसे रिमूव कर सकते हैं इसको, तो होते हैं डेल स्पेस जो भी तुम्हें डिलीट करने वेरिएबल उनको लिख देना एक्स कोमा वाई। मैं दो वेरिएबल डिफाइन कर रहे थे तो दोनों डिलीट हो जाएंगे। अब एक्स को देखोगे इसके लिए भी एरर आएगा, वाई देखोगे इसके लिए भी एरर आएगा, क्योंकि हमने डिलीट कर दी मेमोरी से। ठीक है गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।